नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विश्लेषण जीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज है 12 जुलाई और आज हम देखेंगे 12 जुलाई से रिलेटेड इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, गिरीश भारद्वाज जिन्हें ब्रिजमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, उनका 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो ये इन्हें ब्रिजमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। बात करेंगे तो कर्नाटक के प्रसिद्ध इंजीनियर और सामाजिक कार्यकर्ता है गिरीश भारद्वाज को मुख्य रूप से ब्रिजमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में दूर दराज के इलाकों को जोड़ने वाले सैकड़ों कम लागत वाले सस्पेंशन मतलब झूलते पुल बनाने के लिए उन्हें यह उपाधि दी गई है। और गिरीश भारद्वाज जी की बात करें तो उनका 76 वर्ष की आयु में कर्नाटक के सूर्या मतलब दक्षिण कन्नड़ जिला के एक निजी अस्पताल में अभी निधन हो गया। उनके योगदान की बात करें तो उन्होंने भारत के विभिन्न राज्यों में जैसे कि कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से 140 से अधिक कम लागत वाले पर्यावरण अनुकूल पुल भी बनाए हैं। पहला पुल जो था इनका ये 1989 में दक्षिण कन्नड़ के आरावबूर गांव में पायस्विनी नदी पर पहला इन्होंने पुल डिजाइन किया था। इसी के क्षेत्र में इनको सम्मान भी मिला है। तो ग्रामीण बुनियादी ढांचे और सामाजिक कार्यों में उनके अद्वितीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें वर्ष 2017 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। आगे बात करेंगे, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु दाक्षायणी योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो अभी केरल राज्य द्वारा। किसके द्वारा? केरल के द्वारा अभी क्या किया गया है, यह योजना शुरू की गई है। किसके लिए? तो एससी और एसटी की महिलाओं के लिए। तो केरल सरकार ने अनुसूचित जाति मतलब एससी और अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी की महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं सशक्तिकरण के और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए दाक्षायणी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत उद्यम शुरू करने या विस्तार करने के लिए 10 लाख रुपए तक की परियोजना लागत पर 75% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री या श्रमिक प्रोत्साहन योजना को किस राज्य ने अभी मंजूरी दी है? तो अभी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल शुभेंदु अधिकारी यहाँ के कौन है? आपके मुख्यमंत्री है, ये आपको याद रखना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने उत्तर बंगाल के चाय बागान श्रमिकों के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री चाह श्रमिक प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। ठीक है, यहाँ चाह का मतलब होता है चाय से संबंधित है। इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल द्वारा 313.30 करोड़ रुपए के बजट को स्वीकृति दी है, जिसका उद्देश्य श्रमिकों के स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास से जुड़ी सुविधाओं को बेहतर बनाना है। ठीक है, यहाँ पर चाय के लिए फेमस स्थान और अगर हम बात करेंगे तो दार्जिलिंग। ठीक है, और बात करें तो दार्जिलिंग जो चाय है, ये दार्जिलिंग चाय को क्या मिला है भैया? जीआई टैग भी मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के मिसाइल निर्माण केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो अभी आपके मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो शिवपुरी जिले में। ठीक है, चलिए इसकी डिटेलिंग की बात करें तो दक्षिण एशिया के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के मिसाइल निर्माण केंद्र की आधारशिला मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में रखी गई है। और इस 2500 करोड़ की परियोजना की शुरुआत अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा की जा रही है। ठीक है, सहयोग किसका है इसमें? मध्य प्रदेश सरकार और अडानी ग्रुप, ये दोनों के संयुक्त प्रयासों से योजना चालू की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का 21वां जीव संग्रहालय किस राज्य में घोषित किया गया? तो अभी मिजोरम में। कहाँ पर? मिजोरम में। ये आपका जो पूर्वोत्तर भारत है, यहीं पर आपकी लोकेशन किसकी है? मिजोरम की। और मिजोरम के द्वारा ही क्या किया जा रहा है? यह संग्रहालय घोषित किया जा रहा है। तो आइजोल स्थित मिजोरम विश्वविद्यालय के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत का 21वां नामित जैव विविधता भंडार घोषित किया गया है और यह घोषणा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की सिफारिश पर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JL या जुलॉन्ग नामक परमाणु मिसाइल का हाल ही में किस देश ने सफल परीक्षण किया? तो अभी चाइना ने। चाइना ने क्या किया है? इसका एक सफल परीक्षण यहाँ पर करके दिखाया है। बात करेंगे तो चीन ने हाल ही में प्रशांत महासागर में परमाणु पनडुब्बियों से एक लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस मिसाइल की मारक क्षमता 10,000 किलोमीटर से अधिक है और इस परीक्षण को चीनी सेना द्वारा एक नियमित सैन्य अभ्यास बताया गया है, लेकिन इसे अमेरिका और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के देशों की चिंता भी बढ़ा दी है। अगला क्वेश्चन है, सिरसा किस राज्य का पहला जीआई टैग फल बना है? ठीक है, जीआई टैग के और भी बहुत सी चीज़ें यहाँ की है, लेकिन अगर बात करें हम फल में तो हरियाणा राज्य का ऐसा पहला फल है ये सिरसा। सिरसा हरियाणा राज्य का पहला जीआई टैग प्राप्त फल बन गया है और राज्य के प्रमुख कृषि उत्पाद सिरसा किन्नू को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री के से यह विशिष्ट मान्यता प्राप्त हुई है। उपलब्धि की बात करें तो सिरसा किन्नू भौगोलिक संकेतक टैग पाने वाला हरियाणा का पहला स्वतंत्र फल या कृषि उत्पाद बन गया है। विशेषता की बात करें तो सिरसा जिले में उगाई जाने वाली पहली यह किन्नू किस्म की फसल है और सबसे बड़े आकार, अधिक रस और अधिक मीठे खट्टे स्वाद के लिए जानी जाती है। उत्पादन की बात करें तो उत्पादन का जो केंद्र है इस फल की गुणवत्ता को निखारने में मंगियाना सिरसा स्थित इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का बहुत बड़ा योगदान है, जो कि यहाँ पर क्या है, यहाँ की एक संस्था है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में हवा से भरे रबड़ बांध का निर्माण किस देश की सहायता से किया जा रहा है? ठीक है, ये कुछ देशों के साथ जो होती है ये संयुक्त परियोजनाएं होती है ये, ठीक है, ये जॉइंट प्रोजेक्ट होता है और जॉइंट प्रोजेक्ट होने के कारण दो देशों के सहयोग से ही ऐसे बड़े काम हो जाते हैं। तो अभी दक्षिण कोरिया के सहयोग से यह बांध का निर्माण किया जा रहा है। अब बात करेंगे तो गुजरात में हवा से भरे रबड़ बांध का निर्माण दक्षिण कोरिया की तकनीकी की सहायता से किया जा रहा है और ये भारत के शुरुआती हवा से भरे रबड़ बांध जो कि राज्य के छोटा उदयपुर और तापी अंबिका जो रिवर है यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। इन रबर बांधों को पूरी तरह से ऑटोमेटेड स्काडा प्रणाली के जरिए नियंत्रित भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गगनयान मिशन के लिए इसरो ने पहला सॉल्व ग्राउंड टेस्ट कहाँ पर किया? ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा पर। कहाँ? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से गगनयान मिशन के लिए एक जो है इन्होंने सॉल्व टेस्ट क्या किया है, लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की कैस्पोरा अग्नि नामक एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? ठीक है, तो अभी महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ पर? महाराष्ट्र राज्य में। हाँ, महाराष्ट्र राज्य में ये खोजी गई है। अब बात करेंगे तो पौधे की एक नई प्रजाति है कैस्पोरा अग्नि और महाराष्ट्र में इसको खोजा गया है और यह खोज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च जो IISER है पुणे और सवान्ना साइंस फाउंडेशन के शोधकर्ताओं द्वारा पुणे के सुस हिल क्षेत्र में ये खोजी गई है और इसका नाम अग्नि इसलिए रखा गया क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से लगने वाली आग या फॉरेस्ट फायर के वाले पारिस्थितिक तंत्र में ही पनपती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स की एंटी ड्रग एजेंसियों की प्रमुख बैठकों का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अभी असम में इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया। बात करें तो ब्रिक्स की नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ने वाली एजेंसियों के प्रमुख की बैठक असम के गुवाहाटी में आयोजित की गई और भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता 2026 के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा आयोजित इस शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सहयोग को मजबूत करने के लिए इसमें भाग लिया है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।